मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथाजिर्बिहारी प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए प्रेम पुलकित मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अति दूरी आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र हकारी पूजी ग्राम देवी सुरनागा कहे बहोरी देन परिभागा जेहि विधि होई राम कल्याणु देहु दया करि सो वरदानु गावहि मंगल कोकिल बयनी विधुपदनी मृग सावक नयनी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम राज अभिषेक सुनी हिया हर्षे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी तब नर नाम वसिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए गुर आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आए पद लाय उमाथा सादर अर्घ दे घर आने सोरह भांति पूजी सनमाने गहे चरण सिया सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठैया काज नाथ हसिनीति प्रभु तात जी प्रभु कीन स्नेहु भयउ पुनीत आजु यम गेहु मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सुनिसदेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रशंस राम प्रसन्न तुम कहु अस हंस वंश अवतंस मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन यानी समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाएं और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया।
फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।